संसद की पंचायत का हमारा ये सफर आज आ गया है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। यानी कि गढ़ वो है जो कभी जीता नहीं गया, और चित्तौड़ के बारे में यही कहा जाता है कि इस गढ़ को कभी जीता नहीं गया। चित्तौड़ की दूसरी बड़ी हम बात करें तो वो ये है कि ये शौर्य, पराक्रम, भक्ति, शक्ति और त्याग की नगरी है। यानी कि यहाँ पन्नाधाय का बलिदान है, मीरा की भक्ति है, कुंभा और सांभा की शक्ति है, तो पद्मनी जैसा जौहर का और खूबसूरती भी यहाँ पर है। चित्तौड़ के बारे में अगर बात की जाए तो चित्तौड़ मशहूर है अपने महलों के लिए, अपने किलों के लिए। यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ है ये वो किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के जिंदा किले जो हैं उनमें से एक चित्तौड़गढ़ है, क्योंकि शहर की बहुत बड़ी आबादी इस गढ़ में रहती है। और इस गढ़ को अजय ये गढ़ कहलाता है क्योंकि इसको कभी जीता नहीं गया। राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जो है उसको एक तरह से सामंतवादी सीट भी कहा जा सकता है। यहाँ का सांसद बनने में अहम भूमिका यहाँ पर राजपूत ब्राह्मण समाज की रहती है। इस सीट का गठन 1952 में हुआ और पहला जो संसदीय चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनसंघ के यूएम त्रिवेदी सांसद रहे। 1957 में कांग्रेस के माणिक्यलाल वर्मा यहाँ से सांसद बने, तो 1962 में दोबारा माणिक्यलाल चुने गए। 1971 में भारतीय जनसंघ के विश्वनाथ झुंझुनवाला यहाँ से चुनाव जीते। 77 में फिर जनता पार्टी के श्याम सुंदर सोमानी यहाँ से चुनाव जीते। 80 में कांग्रेस की निर्मला शक्तावत यहाँ से चुनाव जीती। 84 में जनता ने कांग्रेस की निर्मला शक्तावत को सांसद चुना। 89 में भारतीय जनता पार्टी के अरविंद सिंह मेवाड़ जो उदयपुर राज परिवार से जुड़े हुए हैं वो यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद में 91 में और 96 में जसवंत सिंह जसोल यहाँ से चुनाव जीते जो केंद्र में मंत्री रहे। 98 में कांग्रेस के उदयलाल आंजना, तो 99 में श्रीचंद कृपलानी और 2004 में श्रीचंद कृपलानी चुनाव जीते। श्रीचंद कृपलानी के बारे में इसलिए मैं बताना चाहूँगा क्योंकि श्रीचंद कृपलानी ऐसे सांसद थे जिनका जातीय जो एक तरह से कहा जाए इक्वेशन वो सीट के हिसाब से नहीं बैठती थी, और लेकिन फिर भी वो यहाँ से 2 बार चुने गए। और पिछले चुनाव में गिरिजा व्यास यहाँ से सांसद बनी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है गिरिजा व्यास, और गिरिजा व्यास यहाँ से चुनाव भी जीती और उसके बाद केंद्र में मंत्री भी बनी। इस बार मुकाबला रोचक है। गिरिजा व्यास फिर से मैदान में होंगी कांग्रेस की तरफ से, और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी 8 यहाँ की विधानसभा सीटें, जो लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कड़ी टक्कर देती आई है जनसंघ के समय से, तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है अपनी सीट पर, और कांग्रेस वहीं अपने पिछला जो कार्यकाल है उसको आधार मानकर, वरिष्ठ नेता जो हैं उनको आधार मानकर इस सीट पर विजय पाना चाहती है। लेकिन देखते हैं कि जनता किसके हाथ में इस सीट की कमान देती है। आइए चलते हैं चित्तौड़ के सफर पर। चित्तौड़ के सफर के दौरान घूमते घूमते इस गढ़ के अंदर हमें एक मैक्सिको से आया हुआ एक परिवार हमें मिला है। ये परिवार भारत की जड़ों से बहुत गहरा जुड़ा हुआ। बातचीत के दौरान ये लोग हिंदी तो नहीं जानते हैं, लेकिन संस्कृत के श्लोक, गीता के मंत्र और श्री कृष्ण की भक्ति से ये लोग जुड़े हुए हैं। हमने इनसे एक रिक्वेस्ट की है, ये हमको सुनाएंगे। चुनाव से संबंध का नहीं है, लेकिन फिर भी भारत का एक रंग है, इसलिए हम आपको सुनाना चाहेंगे। ये एक मंत्र हमको सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और विशेष बात है जो मैं बताना चाहूँगा, इन लोगों के नाम हम आपको इन सब के नाम सुनाते हैं। ये जो है ये इनकी मदर है और इनका नाम हम पूछते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? विष्णुप्रिया।
इनका नाम है विष्णु प्रिया और सब बच्चों के नाम हम आपको बताते हैं। शक्ति, जयानंदा, जयानंदा, लक्ष्मी, लक्ष्मी। रामचंद्र, कृष्ण। तो देखा आपने, सब जो नाम है भारत की हिंदू संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं पर, यानी जड़ें, आध्यात्म कितना गहरा और कितना असर डालता है ये हमने आपको दिखाया। संसद की पंचायत के हमारे इस सफर में जब हम पहुंचे चित्तौड़, तो एक बहुत शानदार नज़ारा हमको देखने को मिला। वो थी मतदाता जागरूकता रैली। पिछली विधानसभा चुनावों में राजस्थान में जो भारी मतदान हुआ, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जागरूकता बहुत ज़्यादा, यहाँ पर सरकारी स्तर पर भी जागरूकता यहाँ पर डेवलप की गई। बहुत सारे लोग हैं इस रैली में, हम उनसे भी रोक कर बात करेंगे। और स्कूल के बच्चे भी हैं। पिछली बार भी स्कूल के बच्चे बड़ी संख्या में निकले थे और घर घर में जाकर इन्होंने मतदान जरूर करे ये अभियान यहाँ पर किया था। क्या स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? नहीं, कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग रैली निकाल रहे हैं मतदाता जागरूकता की, क्या लगता है वोट डालना जरूरी क्यों है? जरूरी है क्योंकि सबको अपना अधिकार है, इसलिए मतदान करना। अच्छा, आपको लगता है वोट डालने से बहुत कुछ बदल जाता है? हाँ सर, बहुत कुछ बदल जाता क्या? है। एक वोट की भी बहुत कीमत होती है। एक वोट से हार हो जाती है, एक वोट से जीत हो जाती है। और चलते हैं पीछे, स्कूल की बच्चियां हैं, बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनके वोट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनसे पूछेंगे, क्या आप लोग रैली निकाल रहे हो, घर वालों को पिछली बार भी आपने कहा था वोट जरूर दे? यस सर। अच्छा, उनको वोट बैंक से काम में लेना चाहिए। उचित प्रशासन को चुनेंगे तो सही चलेगा, देश आगे बढ़ेगा। अगर उचित प्रशासन होएगा तो सारी व्यवस्था आगे बढ़ती तो जाएगी। अब आपका घर वाले वोट डालने नहीं जाएंगे, घर वाले अगर वोट डालने नहीं जाएंगे तो आप लेके जाएंगे उनको? हाँ सर, हम लेके जाएंगे। हाँ सर, उचित प्रशासन चुनने के लिए हम जितना हो सकेगा उतना करेंगे। उचित सरकार चुनने के लिए। तो और भी पीछे हम चलते हैं, पीछे और भी यहाँ पर छात्र हैं। क्या लगता है वोट डालना जरूरी क्यों है? जरूरी है, इससे देश का विकास होता है। नहीं अच्छा, इसलिए देश का विकास होता है, इन लोगों को लगता है। और पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो भारी मतदान राजस्थान में हुआ, उसके पीछे एक कारण ये भी माना जा सकता है, जब पिछला विधानसभा चुनाव था उससे पहले हर शहर में, राजस्थान के हर मोहल्ले में लगभग ऐसे ही नज़ारे थे। बच्चे निकले थे मतदान अवश्य करें इस नारे के साथ, और उसका परिणाम ये हुआ कि मतदान बड़ी संख्या में हुआ। सफर जारी रहे। चित्तौड़गढ़ में घूमते घूमते हम आ गए हैं, ये गोल प्याऊ क्षेत्र कहलाता है। यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी चहल पहल रहती है। हम इस क्षेत्र में आ गए हैं और इस क्षेत्र में घूमने के लिए हम हमारे साथ लेंगे हमारे संवाददाता अरविंद व्यास को। अरविंद हमारे यहाँ के संवाददाता हैं, अरविंद को साथ लेके बाजार हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे और बात करेंगे लोगों से। अरविंद, क्या चल रहा है चित्तौड़ में? अब राजनीतिक सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, राजनीतिक सरगर्मी शुरू हुई है, गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है और तमाम दल अपनी कोशिशें तेज कर रहे हैं। मगर भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जहां एक और कांग्रेस ने डॉक्टर गिरिजा व्यास को अपना बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार चित्तौड़गढ़ में? जी, चित्तौड़गढ़ में यूँ तो मुद्दे बहुत है, लेकिन रेलवे को कई स्टेशनों से जोड़ा नहीं गया है, तो गिरिजा व्यास उसी पर ध्यान दे रही है। और भाजपा का जब महंगाई और भ्रष्टाचार पर विरोध है ज़बरदस्त अंतर, और देश की कई प्रॉब्लम जो स्थानीय मुद्दों को भी हवा दे रही है। और यहाँ पर्यटन का विकास नहीं हुआ है और उद्योग यहाँ पर बहुत है, लेकिन बेरोजगारी स्थानीय लोगों। एक ये मेरे को लगता है, आप क्या नाम है आपका? राधेश्याम व्यस्त हूँ। कौन से गांव के हो? नगरी। अच्छा, ये आप बताओ कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है चित्तौड़गढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो दोनों पार्टियों का लगभग है, लेकिन कांग्रेस का ज़्यादा है। क्या माहौल क्या है? माहौल तो गाँव में तो कांग्रेस का अच्छा है। अच्छा माहौल है। कारण क्या है? कारण ये है कि मान लो करीबन हर एक किसान आदमी है, फायदा है, किसी को कुछ बोनस वगैरह कुछ भी ऐसा है, तो बजट पे ऐसे है। चलो अरविंद, गांव में और शहर में क्या इनका कहना है? गांव में माहौल अलग है, शहर में अलग है। जी, गांव के लोगों को अभी तक जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वे छू नहीं पाए हैं।
वहाँ पर इतना कम्युनिकेशन का जो गैप है उस वजह से, और शहरी लोगों में जो मुद्दे हैं वो राष्ट्र स्तर के मुद्दे चलिए प्रभावित इनसे कर भी पूछते हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा है, भ्रष्टाचार और महंगाई से जनता काफ़ी त्रस्त हो चुकी है, इसलिए सब मोदी को ही पसंद करते हैं। अच्छा अरविंद जी। शहर में आप कह रहे थे, मुझे लग रहा है शायद वही माहौल। वही है, महंगाई और भ्रष्टाचार, दो मुद्दों पर नरेंद्र मोदी की लहर चल चुकी है। शहरी लोग पूरी तरह उस मुद्दों पर एक हैं और उनका यही कहना है। कांग्रेस को 10 साल कांग्रेस शासन में रही और यहाँ केंद्रीय मंत्री भी गिरजा रही पिछली बार, क्या उसका खामियाजा तो कांग्रेस को नहीं भुगतना पड़ रहा है यहाँ? जी बिल्कुल नहीं, गिरजा जी का कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं है और कोई उन पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन निष्क्रियता रही है, उदासीनता रही है। इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? हाँ जी, नंदलाल बागमार। लल्ला जी, आपको आपके जो सांसद हैं गिरजा व्यास, हाँ जी, उनके कामकाज को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं 5 साल जो किया? हम तो कोई उनसे संतुष्ट नहीं, उनके कामकाज से। उन्होंने कोई खास काम किया नहीं है, जैसी उम्मीद थी लोगों को वैसा उन्होंने कोई काम किया नहीं है। और वैसे केंद्र की जो सरकार थी वो भी निष्क्रिय थी, उसी की क्या बड़ा मुद्दा मानते हो? महंगाई बड़ा मुद्दा मानते हो? सबसे भ्रष्टाचार? बड़ा महंगाई और भ्रष्टाचार, इसी ने सबको डूबा दिया, कोई व्यवस्था नहीं है। तो महंगाई और भ्रष्टाचार पे अगर वोट डालते हो तो फिर तो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। अरविंद केजरीवाल के तभी से पूछ से पाँव नजर आ रहे हैं, वो तो टाइम टाइम फीस हो गया, उसका तो आप नाम ही मत लो। चलिए, लोग क्या नाम भी नहीं लेना चाहते क्या? अरविंद आप भी अरविंद हैं जी। तो ये एक लोग यहाँ संजोग पर है। लोग यहाँ पर जो कह रहे हैं अरविंद कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। जी, अरविंद केजरीवाल का यहाँ कोई भरोसा नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है। यहाँ सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है। क्या यहाँ लगता है कि तीसरा कोई उम्मीदवार यहाँ क्या मुकाबले को त्रिकोणीय कर सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, दो सीधा मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के बीच। लोग कहते हैं ये सीट बड़ी ऐसी सीट है जहाँ जाती है इक्वेशन चलती है, लेकिन हमने देखा श्रीचंद कृपलानी ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ से चुनाव जीता और उनका कोई जातीय समीकरण नहीं था। जी, श्रीचंद जी निश्चित रूप से लोकप्रिय एक सांसद रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ रही है मजबूत, और स्वर्गीय बेरू सिंह जी शेखावत का उन्हें बड़ा समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त था। अरविंद, जो एक चीज़ है, क्या अभी लोग यहाँ मुखर होकर, यानी जो पार्टियों में बंधे हुए हैं तो मुखर होकर बोलते हैं कांग्रेस या बीजेपी, आम आदमी अभी पत्ते नहीं खोलना चाहता? जी, आम आदमी का तो अभी ऐसा हो गया कि बहुत ही संवेदनशील मामला है, वो कभी बताना नहीं चाहता अंतिम समय तक कि वो किसके समर्थन में जा रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है, किसके साथ जा रहा है किसके साथ नहीं जा रहा, ये फैक्टर दोनों पार्टियों को आखिरी तक परेशान करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये कड़ा मुकाबले को कड़ा बनाए रखेगा और ये मालूम नहीं होने देगा कि अंतिम किसके पक्ष में जा रही है हवा। तो अरविंद बता रहे थे कि लोग मुखर होकर अभी नहीं बोल रहे हैं, और ये जो मुखर होकर नहीं बोल रहे, ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं अंत तक दोनों राजनीतिक दलों को परेशान करके रखेगी कि आखिर तुरुप का पत्ता किसके पास होगा। सफ़र जारी रहेगा, और भी मिलेंगे लोगों से, साथ ही यहाँ के राजनेताओं को भी बुलाएंगे हम हमारी संसद की पंचायत में। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।